बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर आज नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और इवरफील्ड रेफरेंस के हवाले से समाअत होगी। अगर मैं इस केस की थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से जाऊँ तो नवाज शरीफ को एक केसेस में नाअहल करार दे दिया था और ये दलाइल पेश किए थे कि नवाज शरीफ के पास जो असासे हैं ये ज़राए आमदन से बहुत ज़्यादा है और इसमें नवाज शरीफ को ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया गया था। आज दोबारा इन अपीलों पर समाअत होगी और अगर मैं पिछले केसेस के हवाले से बताऊं तो इसमें नवाज शरीफ को अच्छा खासा प्रोटोकॉल दे दिया गया था और नेब प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा गया था कि हमें इन केसेस में जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही और हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो भी मतलूब नहीं है, जिसमें अदालत ने कहा था कि अगर आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है, क्यों ना हम इन केसेस को क्लोज कर लें। पिछली समाअत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नवाज शरीफ के जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि अगर अदालत हमें 5-6 घंटों का वक्त दे दे तो हम ये केसेस ख़त्म कर दें और अदालत हमें इंसाफ दे दे, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां औरंगज़ेब का ये कहना था कि अगर दलाइल पेश कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से 6 घंटे नहीं लगेंगे बल्कि आधे घंटे में ये केस ख़त्म जो है वो हो सकता है। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं बात करूं तो आज का ये दिन नवाज शरीफ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और आज के दलाइल अगर सुने जाते हैं और ये केस ख़त्म हो जाते हैं तो नवाज शरीफ इन केसेस से बरीज़िम्मा हो जाते हैं। तो यूँ समझें कि रियासत और ये अदालत उस नवाज शरीफ को, उस वज़ीर आज़म को जिसको ताहयात नाअहल करार दे दिया था, आज बिल्कुल साफ शफाफ और सादिक और अमीन जो है करार देगी। अगर आज मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो आज खारदार तारें लगा दी गई हैं हाई कोर्ट के बाहर और हाई कोर्ट के अंदर बीट सहाफ़ियों की एंट्री जो है और बिल्कुल जो ख़ास लोग हैं उनका सिर्फ जाना है और दीगर जो लोग हैं उनका जाना जो है आज ममनू हो गया है। चेकिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो रेड जोन में चेकिंग अच्छी खासी हो गई है। FC पुलिस और कमांडो जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। उसके केसेस में अगर नवाज शरीफ बिल्कुल बरीज़िम्मा हो जाते हैं तो नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ज़राए ये कहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में कैंपेन्स के लिए निकलेंगे। अगर मैं 28 नवंबर के हवाले से बात करूँ तो 28 नवंबर इमरान खान के लिए बहुत ही अहम दिन है और इमरान खान को एहतसाबी अदालत पेश किया जाएगा। लेकिन ज़राए ये कहते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार ये कहते हैं और दूरंदेश ये कहते हैं कि इमरान खान को एहतसाबी अदालत जो है वो नहीं पेश किया जाएगा। डर किस बात का है ये इल्म नहीं है, खौफ किस बात का है ये इस बात का भी फ़िलहाल पता नहीं लग चुका। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान का एहतसाबी अदालत में पेश होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अगर एहतसाबी अदालत में इमरान खान को पेश नहीं करती तो रियासत अदालत इमरान खान के साथ और PTI के साथ ज़्यादती करती है और जमहूरियत पर और इंसाफ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक किस्म का इंसाफ का कत्ल करती है। इमरान खान के पावर शो के हवाले से मैं बात करते जाऊँ, मकबूलियत की बात करता जाऊँ तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर जो है वो बनता जा रहा है, वो उभरता जा रहा है और इमरान खान के जो शायकीन हैं, जो कारकुनान हैं, वो इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। और वो अगर मैं कन्वेंशन के हवाले से बात करूँ, खरक को देखा जाए, स्वाद को देखा जाए और दिल को देखा जाए तो लोगों ने गोलियां खाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जानों को ख़तरों में डाला, लेकिन कन्वेंशन में पहुँचे और हालात से ये लग रहा है कि इमरान खान के जो सिपाही हैं वो अब हर हालात को फेस करने के लिए तैयार है। और अगर इमरान खान को पेश कर दिया जाता है तो फिर इमरान खान के कारकुनान के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि इमरान खान के कारकुनान इमरान खान देखने आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये आज तक की अपडेट थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार ऑफिशियल देखते रहिएगा। थैंक यू, अस्सलाम।